कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे। तो स्टोरी टाइम में आज की स्टोरी शुरू की जाए। तो आज की स्टोरी है एक स्टूडेंट की, यानी कि जैसे आप लोग हो हैं, आप लोग बैठे हो, बच्चे हो ना, छात्र हो, तो इंग्लिश में कहते हैं स्टूडेंट। तो आज एक कहानी जो हम सुनाने जा रहे हैं वो है एक छात्र की और उसके गुरु की, यानी कि टीचर की। ठीक है। तो एक स्कूल था गांव में, वहाँ खूब सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते थे और जो उनके टीचर थे, अध्यापक, वो बैठ करके रोज पढ़ाते थे। एक दिन उनके पास कुछ पैसे थे तो उन्होंने कहा कि बच्चे गरीब हैं। मन में सोचा कि सारे बच्चे तो बहुत गरीब हैं, तो इनको ना कुछ पैसे दे दिए जाए खुशी से। उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि आज मैं बच्चों को कुछ पैसे दूंगा ताकि वो अपनी मनपसंद चीज़ें खरीद सकें। तो उन्होंने क्या किया, हर एक बच्चे को बुलाया और उसको 100 रुपये दिए। हर एक बच्चे को 100-100 रुपये दिए और उसके बाद में पूछा कि बच्चों ये बताओ कि तुम लोग इस पैसे से करोगे क्या। तो किसी ने कहा मैं टॉफी खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं गुड़िया खरीदूंगी, किसी ने कहा मैं खूब सारी चॉकलेट खरीदूंगा, किसी बच्चे ने कहा कि मैं ये लूंगा, मैं वो लूंगा। सारे बच्चे जो है अपनी अपनी पसंद की चीज़ें बताने लगे। किसी ने कहा मैं खूब सारे समोसे, मिठाई, जलेबी को खरीदूंगा और मैं घर में ले जाऊंगा, घर में सबके साथ खाऊंगा। किसी ने कहा मैं खूब सारे खिलौने खरीदूंगा, अपने कमरे में खिलौने रखूंगा, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे खिलौने सुन मैं सबके साथ खेलूंगा। तो इस तरह सारे बच्चों ने अपनी अपनी बातें बताई। ठीक है। तो अब क्या हुआ, टीचर को सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन वहीं पे एक छोटा सा बच्चा और था। जितने बच्चे बैठे थे उसी में से एक बच्चा था, वो थोड़ा सा शांत बैठा था, पढ़ने में भी बहुत तेज था, वो बहुत अच्छा बच्चा था, डिसिप्लिन में रहता था, सारे अनुशासन को वो मानता था। अगर मैम उसको कुछ भी बोलती थी तो सारी बातें वो अच्छे से करता था, सारी चीज़ों को, एक एक चीज़ को गौर से सुनता और उसका अनुपालन करता। वो टीचर भी बच्चे को बहुत पसंद करती थी। तो उससे जब पूछा कि बेटा तुमने कुछ नहीं बताया, फिर वो खड़ा हुआ, कहा कि सर मैम हम जो है इस 100 रुपये से अपनी मम्मी के लिए चश्मा बनवाऊंगा। तो सर जो मैम थी वो बोलने लगी कि क्यों, चश्मा क्यों बनवाओगे तुम? सारे बच्चे तो मिठाई, समोसा और जाने क्या क्या गुड़िया, खिलौने की बात कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मैम वो मेरी मम्मी ना, उनकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, वो उससे जो है कुछ कर नहीं पाती। मेरी मम्मी अकेली, पापा मेरे हैं नहीं, तो मम्मी मेरी सिलाई करती हैं और खूब जब वो काम करती है, सिलाई करती है, कपड़े सी करके लोगों को देती है, तो उससे जो पैसे मिलते हैं उसी से मेरी फीस और ये सब चीज़ें आती हैं। फीस ना सही लेकिन घर का खाना तो चलता है उसी से ही। तो अब वो मैम को बड़ा वो हुआ आश्चर्य कि अरे इतना छोटा सा बच्चा और इतना अच्छा इसका विचार है, अपने परिवार के प्रति, अपनी माँ के प्रति, अपने इतना सोच रहा है। बाकी बच्चों ने तो मिठाई समोसे की बात करी, किसी ने खिलौने की, किसी ने गुड़िया की, किसी ने कुछ भी बात करी, लेकिन ये बच्चा तो स्पेशल है। तो उन्होंने खुश होकर के उस बच्चे को 100 रुपये और दिए। तो कहा कि ऐसा है, ये तो पैसे हम दे रहे हैं तुम्हें चश्मा बनवाने के लिए, ठीक है, दिए थे। अभी तुमने चश्मे की बात करी, लेकिन ये एक्स्ट्रा पैसे हम आपको दे रहे हैं, आप अपनी मम्मी का चश्मा बना लीजिए, ठीक, और मैं और पैसे दे सकती हूँ अगर कुछ तुम्हें ज़रूरत पड़ती है तो, लेकिन तुम पढ़ाई में अपना मन लगाए रहो और अच्छे से पढ़ो। तो उसने कहा, बच्चे ने कहा मैम मैं आपके पैसे कैसे लौटाऊंगा? तो कहने कोई बात नहीं, जब तुम बहुत बड़े अफसर बन जाना, पढ़ाई लिखाई अच्छी करोगे, तब तुम मेरे पैसे लौटा देना। और इस तरह से वो बहुत भावुक हो गई मैम ने उस बच्चे को बहुत सराहा, कहा तुम बहुत अच्छे होनहार बच्चे हो, जब तुम अभी से इतना अच्छा सोच सकते हो तो आगे चल करके तुम बहुत बड़े अधिकारी बनोगे, ऐसा मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है तुम अच्छा काम करोगे। उस बात को होते होते उसने अपनी मम्मी का चश्मा बनवाया और भी बहुत सारे काम किए, वो पढ़ता रहा। फिर वो उस स्कूल से पढ़ करके अगले स्कूल में चला गया। जब वो अगले स्कूल में गया पढ़ने के लिए, और बड़े स्कूल में भी गया, कॉलेज में भी गया, तो इस तरह से कम 15-20 साल जब बीत जाते हैं तो वो क्या होता है, बहुत बड़ा अधिकारी बनता है वो बच्चा, बहुत बड़ा अधिकारी बन जाता है। और क्या होता है, वो शिक्षा विभाग में ही बहुत बड़ा अधिकारी बनता है। और क्या कहते हैं, वो जो मैम थी वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी होती है। भाई इतना दिन बीत गया, वो बच्चे को पढ़ाया था, बच्चा अधिकारी बन करके एक बार आया, विद्यालय में आता है, बाहर गेट पे गाड़ी रुकती है, तो जो रसोइयाँ या और सभी लोग जाते हैं दौड़ करके गेट पे, देखते हैं जा करके कि अरे कौन आया, अधिकारी आया। सब बेचारे ऐसे हाथ बांधे से जा रहे हैं, साहब जी नमस्ते, साहब जी नमस्ते, साहब जी नमस्ते, ऐसे करते हैं ना बच्चे, जब कोई आता है तो नमस्ते करते हैं ना, उसको स्वागत करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वो बच्चा जो था तो बड़े अधिकारी हो गया था। वो गाड़ी खोल करके दरवाजा, जब उनके गेट कीपर थे वो आए वहां से और ले
लेकर के साथ में पीछे चले आ रहे, बॉडीगार्ड भी थे, सब चले आ रहे हैं। वो क्या हुआ, वो अधिकारी महोदय जो थे आए और अपनी मैम भी उठ के खड़ी हो गई। मैम ने चश्मा अपना हटाया, देखा, चश्मे से देखती थी क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। उन्होंने देखा कौन है। तो वो जो बच्चा था वो तो बड़ा हो चुका था, अधिकारी बन चुका था, उसको याद था कि ये हमारी मैम है, लेकिन मैम को नहीं याद था, वो भूल चुकी थी। और वो बच्चा आया तो जब मैम उठ के खड़ी हुई तो उस बच्चे ने सीधा उनके चरण स्पर्श किए। क्या किया बच्चों? चरण स्पर्श। क्यों छुए जाते हैं? जो हमसे बड़ी हैं और हमारे टीचर हैं, उन्होंने अच्छी बातें सिखाई, सम्मान किया है। तो अब उन्होंने जब पैर छुए तो वो टीचर को तो आंसू आ गए कि अरे इतना बड़ा अधिकारी है, वो भी इतना शिक्षा विभाग का अधिकारी, और हम तो एक टीचर हैं, क्यों? तो उन्होंने वहीं पे बैठ गए, वो घुटने के पास मैम बैठी हुई थी, कुर्सी पे बैठ गई, कहा कि आप बैठिए। उन्होंने कुर्सी दी, साहब के लिए कुर्सी आई, सभी लोग हाथ बांधे खड़े थे, लेकिन वो जो अधिकारी महोदय थे वो अपनी मैम के घुटनों के पास बैठ गए और कहने लगे कि मैम, आपने मेरा इतना अच्छा विचार हमारे दिमाग में भरा, हमको इतना अच्छे से पढ़ाया, हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, इस वजह से हम जो है अधिकारी बन पाए, और आपको हम कोटि प्रणाम करते हैं। आप जैसे शिक्षक अगर रहेंगे विद्यालय में तो जाहिर सी बात है हर बच्चा यहाँ का सर्वश्रेष्ठ बनेगा और आगे चल के बहुत अच्छे काम करेगा। कोई अधिकारी बनेगा, कोई कुछ हुनर सीखेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई राजनीति में जाएगा, कोई हर विभाग में अच्छे पदों पर पहुँचेंगे और सभी लोग अच्छे से अपना जीवन यापन करेंगे, समाज में अपना एक सम्मान हासिल करेंगे, एक अपना पद हासिल करेंगे और सम्मानित पद के साथ में जीवन यापन करेंगे, सभी को अपने जैसा बनने की प्रेरणा देंगे। तो बच्चों समझ में आया कुछ बात कि वो टीचर कितने अच्छे थे और बच्चे भी अच्छे थे, और बच्चों को भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अगले आने वाले और टीचर जो है उनको भी प्रेरणा लेनी। किसी भी बच्चे को क्या करना चाहिए, अच्छे विचारों से भर देना चाहिए ताकि बच्चे पढ़ाई अच्छे से कर सकें, अच्छे से आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो बच्चों अच्छी लगी कहानी? अच्छे बच्चे की कहानी थी ना? अच्छे बच्चे भी होते हैं और अच्छे टीचर भी होते हैं। चलिए बच्चों।